Hello everyone, this is Sonia Jain from Maths with You. Now coming to question number 10 of exercise 10.3, and the question is by splitting the following figures into rectangles, find the areas, the measure are given in centimeters. अब ये देखो एक फिगर दी गई है आपको जिसमें बोला है कि इसको रेक्टेंगल में स्प्लिट कर दो और उसके बाद एरिया निकालो, और जो एरिया है, ये जो मेजरमेंट है, ये सेंटीमीटर में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो मैं इसको पहले स्प्लिट कर देती हूँ। सो आई विल ड्रॉ, ओके। सो मेरा ये फर्स्ट रेक्टेंगल मैंने बनाया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो ये यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है और ये यहां तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये यहां तक भी 2 सेंटीमीटर रहा, राइट। अब ये यहां तक 2 है, तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो कितने सेंटीमीटर होगा? 3 - 2 यानी कि 1। ओके, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आगे जो हम रेक्टेंगल उनको देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाए। क्लियर है? अगेन ये 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा 3 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये जो मेरा पोर्शन हुआ 2, तो ये भी 2 होगा, और जो बचेगा 3 - 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब आप ये मत देखना कि ये 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लगभग इक्वल आ रहा है, व्हाइट बोर्ड पे है तो थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा हुआ 2 सेंटीमीटर। अब मैं इसको जरा मार्किंग कर देती हूँ। ये मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल है, राइट। एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा सेकेंड रेक्टेंगल, ओके, ये मेरा सेकेंड रेक्टेंगल हुआ, एंड दिस वन इज माय थर्ड रेक्टेंगल, एंड दिस इज फोर्थ। अब इनकी हम लेंथ ब्रेथ निकाल के एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो मेरी लेंथ क्या है यहाँ पर? ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 सेंटीमीटर, और ये मेरा कितना है? 2 सेंटीमीटर। सो 4 × 2 विच इज 8 सेंटीमीटर। आगे क्या लगाएंगे? स्क्वायर, ओके, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा एरिया है। अब आते हैं सेकेंड रेक्टेंगल पे। अब देखो ये 1 मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये 1 है, ये तो निकल गई। अगर ये 1 है तो यानी कि मेरा ये यहां से लेकर यहां तक ये भी 1 हुआ, राइट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। अब देखो ये तो मेरा निकला 1। अब आती है, ये तो हो गई मेरी ब्रेथ, ये यहां से लेकर यहां तक, है ना। अब आती है इसकी बात, ये, ठीक है, लेंथ की बात। तो इसको कैसे देखेंगे? अब अगर आप देखो ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इतना पोर्शन मेरा 4 सेंटीमीटर है, राइट। ध्यान से देखना, ये यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है? 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 4 + 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। मेरा ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। दोबारा देखते हैं, यहां से यहां तक 4 है और इतना पोर्शन 2 है, तो 4 + 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो मेरी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गई, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ओके। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा? 1 × 6 विच इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं थर्ड रेक्टेंगल में। एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, इसकी भी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आप देखते हैं, अब देखो ये यहां से यहां तक मेरा पूरा 6 सेंटीमीटर है, राइट। यहां से यहां तक पूरा 6 है और इतना पोर्शन 3 है, ठीक है। तो पूरे 6 में से अगर मैं ये 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा विच इज 3। क्लियर है? यहां से लेकर यहां तक पूरा 6 है,
जिसमें से इतना पोर्शन मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूरे पोर्शन में से जो कि मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब आती है इसकी बारी, राइट। अभी हमने देखा कि ये जो वैल्यू निकली है ये हमारी 1 निकली है, राइट। ये यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर था, जिसमें से इतना पोर्शन मेरा 1 सेंटीमीटर निकला। तो ये कितना रह जाएगा, 3 में से 1 गया 2 सेंटीमीटर। अब देखो 1 + 2 3 आ गया, ठीक है। अब यानी कि ये मेरा 2 सेंटीमीटर आ गया, ये मेरा 3 सेंटीमीटर आ गया। तो मेरे पास एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल क्या हुआ, 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं फोर्थ रेक्टेंगल की तरफ। सो एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, अब देखो क्या करेंगे, मेरे पास यहां से यहां तक का पोर्शन 3 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मेरा इतना 3 है, यहां से लेकर यहां तक 3 है, और ये पोर्शन दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इन दोनों को, ये 3 सेंटीमीटर और ये 1, इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास यहां से यहां तक का आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया 3 + 1 विच इज 4। समझ में आया, यहां से यहां तक अभी हमने निकाला था 3 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 1 कितना हो गया 4। अब आती है इसकी बारी, इसको निकालना है। ये मेरा 2 था तो यानी कि ये भी 2 होगा, ठीक है। अब ये 2 है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर। इस 4 में से अगर मैं ये 2 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास यहां कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे पास लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। सो एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल इज 4 × 2 विच इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल एरिया इक्वल्स टू 8 + 6 + 6 + 8 which is 8 × 6 14, 14 × 6 20, 20 + 8 28, so 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा टोटल एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। क्लियर है। नाउ कमिंग टू बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक हमारा 3 है, ये हमारे पास 1 है, सो हियर इट इज 1, और यहां से यहां तक ये भी हमारा 3 हो गया। सो इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, फर्स्ट रेक्टेंगल। इसको भी ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, ये हमारा सेकेंड हो गया, एंड ये दिस वन इज आवर थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल्स टू 3 × 1, 3 × 1 विच इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल। अब देखो यहां से यहां तक हमारा 5 है, ठीक है, यहां से यहां तक हमारा 5 है, जिसमें से ये 1 तो ये भी 1 होगा। अगर ये 1 है तो इतना पोर्शन ये भी 1 होगा। अब 5 में से ये 1 माइनस किया तो कितना बचा 4 बचा, ये माइनस किया तो 3 बचा, 1 माइनस किया 3 बचा। नहीं तो आप यहाँ देखो इतने पोर्शन को इसने लिखा भी है 3, ठीक है, तो यानी कि ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। अब आती है इसकी बारी, इसको क्या कैसे मेजर करेंगे। देखो यहां से यहां तक हमारा है 3 सेंटीमीटर, है ना, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, और इधर हमारा 2 लिखा है। ये अगर 2 है, इतने ही पोर्शन पे है तो ये भी 2 होगा, ठीक है। इतना पोर्शन, ये देखो लाइन दिख रही है, यहां से यहां तक 2 है तो यानी कि ये भी 2 होगा। अब ये पूरा अगर 3 है, 3 में से ये 2 माइनस कर दूं तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी विच इज 1। अब देखो 2 + 1 3 आ गया, इक्वल होके बराबर, ठीक है। तो अब मेरे पास आया 1 × 3, सो 3 × 1 विच इज अगेन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, इसका 1 है, और यहां से यहां तक कितना होगा, ये 2 है, और ये अभी हमने निकाला है 1,
तो क्या होगा 2 और 1 कितना बन गया 2 + 1 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अगेन 3 × 1 क्योंकि 1 तो दिया ही हुआ है और ये 2 + 1 3, नहीं तो आप ये भी देख सकते हो कि ये पूरा 3 है और यहाँ से यहाँ तक भी 3 ही है, तो हमारा आ गया 3 cm²। अब इसका हम क्या करेंगे टोटल एरिया। सो टोटल एरिया कितना बना 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 विच इज 9 cm²। स्क्वायर जरूर लगाना है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट यस, अगर आपको कोई भी चैप्टर का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए किसी भी एक्सरसाइज का, तो आप जब चैनल पे जाते हैं ना, तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाया करो। प्लेलिस्ट में आपको एक्सरसाइज वाइज भी प्लेलिस्ट मिलेगी, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट मिलेगी। सपोज आपको सेकेंड चैप्टर का कोई एक्सरसाइज देखनी है, आप चैप्टर 2 में जाना, चैप्टर 2 में जाके आप जब जाओगे तो सारी आपके क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए बता रही हूँ कि मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि मैम आपने ये चैप्टर अपलोड किया है, मैम आपने ये चैप्टर अपलोड किया है, तो इसलिए बेटा आप प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।